हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम्स वन। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम के जो जितने भी दिनों चला है, मतलब 20 फरवरी से 7 मार्च तक जो आपका एग्ज़ाम चला है, वो हर शिफ्ट में 4 शिफ्ट होती थी डेली, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतनी शिफ्टों में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन का भी बात होगी उस पर, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात होगी, और आंसर की कब तक आ जाएगी, कितना सेफ स्कोर रहेगा फिजिकल टेस्ट के लिए। टोटल सारी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ए टू जेड स्टेट वाइज भी बताऊँगा कि कितना कट ऑफ रह सकता है। ठीक है। और कितने फॉर्म्स पड़े थे, इन सब सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो चलिए बस शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इसमें मैं बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम जो हुआ है एसएससी जीडी का, वो आपका 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, और 7 मार्च तक की हुआ है। डेली आपकी 4 शिफ्टें होती थी। ठीक है। किसी शिफ्ट में हार्ड आया, किसी शिफ्ट में कम हार्ड आया। तो पेपर क्या, जब शिफ्ट में डिफरेंसेस आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये होता है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ चीज़ों पे, कुछ क्योंकि स्टेट वाइज बताना है मुझे कि कट ऑफ कितना रहेगा, आंसर की कितनी कब आ सकती है, तो सारी चीज़ मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है कि वैकेंसी जो हमारी थी, वो इस बार वैकेंसी थी हमारी 26,146 वैकेंसी थी हमारी। ठीक है। और हम सबको पता है कि जो फिजिकल के लिए जो क्वालिफाई होता है वो 8 गुना, हमको फिजिकल के लिए वैकेंसी का 8 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। ठीक है। तो अगर मैं 26,140 को इंटू 8 करूँगा तो वैकें तो हमारे जो कैंडिडेट क्वालिफाई होकर निकल के आएंगे वो आएंगे 9,168 समथिंग। समथिंग का मतलब यही आंकड़े आएगा। आपके इतने लोग जो हैं 2 लाख करीब मान के चले कि आपके लिए फ़िज़िकल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है। अब बात होती है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी काफ़ी इफ़ेक्ट कटा पे पड़ता है। नेगेटिव मार्किंग सबको पता था कि 1/8 नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है। तो 1/8 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि 8 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन कटता है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब है, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी ज़्यादा उन्होंने कर दिया था। 1/3 1/4 का तो फ़र्क पड़ता है, 1/8 बहुत ज़्यादा वो हो गया। ठीक है। तो ये हो गया इस चीज़ों पे। अब मैं बात करता हूँ कि कट ऑफ आपका क्या क्या रह सकता है, और उसके लास्ट में बताऊँगा कि आंसर की आपकी कब तक आ जाएगी। ठीक है। जिसका सबको आप लोग इंतज़ार है कट ऑफ का। तो मैं बता दूं कि इस बार वैकेंसी हमने आपको बता दिया कि 26,146 वैकेंसी थी, 8 गुना बुलाए जाएंगे, तो 2 लाख करीब 9,168 लोग बुलाए जाएंगे। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। अब अगर मैं फॉर्म फिलिंग की बात बताऊं तो इस बार 2023 में जो फॉर्म जो फिल हुए हैं टोटल आपके, ठीक है, वो आपके 47 लाख हुए थे। अब इसमें अटेंडेंस कितनी हुई है 47 लाख में, वो अभी डेटा शायद नहीं मिल पाया मुझे है। ठीक है, कि 47 लाख में कितने लोगों ने पेपर दिया है। ठीक है। लेकिन हम 47 लाख की ही बात करेंगे। और इससे पहले अगर मैं बात करूं 2022 में आपकी 50,000 वैकेंसी थी तो 58 लाख फॉर्म भरे गए थे। 2021 में आपके 25,000 समथिंग वैकेंसी थी, 25,000 वैकेंसी थी आपकी। ठीक है। तो उसमें भी आपका फॉर्म ज़्यादा भरे गए थे, उसमें शायद 70-72 लाख फॉर्म भरे गए थे 2021 में, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, लेकिन 2023 में जो है आपका 47 लाख फॉर्म भरा गया है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, स्टेट वाइज डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो यूपी राजस्थान दिल्ली, इन सब स्टेटों की बात करूंगा कि इनका क्या कटाव रहने वाला है। तो यूपी हो गया आपका, ठीक है, फिर आरजे हो गया, फिर आपका हो गया दिल्ली। ठीक है। इन तीनों का कटाव क्या रहने वाला, इन तीनों कटाव अगर मैं बता दूं तो अगर किसी के मार्क्स अगर 112 प्लस बन रहे हैं मार्क्स, ठीक है, 112 प्लस मार्क्स अगर बन रहे हैं यूपी राजस्थान दिल्ली वालों के, तो वो फिजिकल के लिए सेफ़ हैं, फिजिकल के लिए उनको कॉल होगी यूपी राजस्थान दिल्ली। ये मैं आंकड़े जो है एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ पिछले जो डेटा रहा है उसके एनालिसिस करने के बाद और लोगों के स्कोर पता करने के बाद ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हिंदी पट्टी वाले राज्य जितने हैं यूपी राजस्थान दिल्ली, यहाँ पे स्कोर जो है 112 प्लस रहने का अनुमान है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में कितना कटाव रहेगा।
नॉर्थ ईस्ट की मैं अगर बात करूँ कि असम वगैरह का, असम हो गया और बाकी जितने नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनका जो है वो आपका जो स्कोर रहेगा वो आपका 63 प्लस, जिनका जो है 63 और 63 प्लस जितना भी है उनको जो कॉल है वो आएगी, उनकी कॉल जो है फिजिकल के टेस्ट के लिए आएगी। ठीक है। और महाराष्ट्र वालों जितने हैं, तो महाराष्ट्र वाले जो हैं, एक मिनट, जो महाराष्ट्र वाले हैं, महाराष्ट्र वालों के लिए मैं बता दूं कि उनका जो कट ऑफ जो है, अगर उनका स्कोर 85 प्लस बन रहा है, ठीक है, 85 प्लस की बात कर रहा हूँ, उसके आगे भी मतलब बढ़ सकता है, 85 प्लस जिनका बन रहा है उनके लिए कट ऑफ जो है फिजिकल के लिए उन्हें कॉल हो जाएगी। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे दूसरी भाषाएं चलती हैं। ठीक है। मेनली हिंदी तो रहती है, लेकिन साथ में कुछ दूसरी भाषाएं भी चलती हैं, जैसे कि आपका हो गया वेस्ट बंगाल हो गया आपका, ठीक है, गुजरात हो गया आपका, पंजाब हो गया। ठीक है। इन राज्यों में जो है वेस्ट बंगाल, गुजरात और पंजाब राज्यों में मैं आपको बता दूं कट ऑफ जो रहेगा इनका वो 76 प्लस, जिनका स्कोर जिनका आ रहा है वो सेफ़ है। 76 प्लस वाले जो हैं वो सेफ़ हैं। ठीक है। 76 प्लस वाले। अब मैं तो अगर साउथ की मैं बात करूँगा, जिसमें कर्नाटक में मेनली रहता हूँ, बड़ा स्टेट है। ठीक है। बाकी जितने कर्नाटक हो गए, केरला हो गए, बाकी इन सब में 2-3 नंबर का ही डिफरेंस रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है कट ऑफ। तो कर्नाटक वाले जिनके स्कोर अगर बन रहा है 70, एक मिनट, हाँ, कर्नाटक वालों का अगर 68 प्लस जिनका बन रहा है, ठीक है, और उसी में अगर मैं बात करूँ केरला वेला की, तो ये 70 प्लस, 1 प्लस 2 माइनस, साउथ के सारे स्टेटों में 1-2 नंबर का ही डिफरेंस रहता है। ठीक है। तो 68 प्लस वाले साउथ इंडियन में जितने इनको आ रहे हैं वो सेफ़ हैं। ठीक है। तो ये मैं सारे राज्यों को मैं बता, जो मेनली मैंने जो बताया है, ये यूपी का, राजस्थान, दिल्ली, जो हिंदी पट्टी वाले जो हैं, इनका कट ऑफ जो है वो हमेशा हाई जाता है। और 115 जो प्लस हैं, 115 में हो गए, ठीक है, या आपके 113 प्लस वाले जो हैं वो इन सब का जो है आपको फिजिकल कॉल आएगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड जो है आपकी आंसर की कब तक आ सकती है। आंसर की आएगी तो उससे और अच्छा कट ऑफ का अनुमान लगता है, क्योंकि क्वेश्चन जो डिस्प्यूटेड होते हैं वो भी हमें पता लगते हैं। तो आंसर की जो है आपकी जो आने की उम्मीद है वो इसी मार्च में ही आपकी आ जाएगी। वैसे हमेशा होता है जो लिंक जो है उसका जो है 1 हफ्ते के अंदर लिंक उसका अपडेट हो जाता है। तो अभी आपका 7 का ख़त्म हुआ था एग्ज़ाम, तो 2-3 दिन वेट करिए, लिंक उसका आ जाएगा और आपके आंसर की जो है वो इसी मंथ के अंदर ही अंदर आ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेक्स्ट वैकेंसी जो लगी हुई है वो आपकी अगस्त में लगी हुई है। जो नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो आपकी अगस्त में लगी हुई है। तो ये मान के चलिए जितनी भी प्रक्रिया हैं वो आपको अगस्त से पहले पहले इसमें हो जाएंगी। तो इन्हें अभी आंसर की देनी होगी जल्दी से 15-20 दिन के अंदर, फिर उसके बाद इनका रिजल्ट आ जाएगा। फिजिकल के लिए आपको भी मान के चलिए कि मई में आपको बुला लेंगे ये, और आपका रिजल्ट जो है जून जुलाई अगस्त तक, जून जुलाई में आपका फ्री हो जाएगा, क्योंकि अगला भी उनको SSC GD का चालू करवाना है। तो ये सब चीज़ें थी। तो फिज़िकल आपका मई में हो जाएगा और आपकी जो आंसर की जो है वो आपकी मार्च में आ जाएगी। ठीक है। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं और लोगों तक भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता लगती रहेंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच।